ये घटना है अभी से करीब 100 साल पहले की। 30 जनवरी 1925 को अमेरिका की केंटकी स्टेट में एक केव एक्सप्लोरर फ्लॉयड कॉलिंस एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी, इतना छोटा कि कोई भी इंसान घुटने के बल रेंग कर ही इसके अंदर जा सकता था। केव में बहुत अंधेरा था, इसलिए फ्लॉयड कॉलिंस अपने साथ एक केरोसिन की लालटेन लेकर गए थे। वो घुटने के बल रेंगते हुए आगे जाते हैं, जिसमें सरफेस पर इस तरह के नुकीले पत्थर निकले हुए थे। अब वो सूट सेक्शन में पहुंचते हैं। अब फ्लॉयड आगे बढ़ते हुए एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे रास्ता इतना संकरा हो गया था जिसमें घुसना आसान नहीं था। और ये ऐसी जगह थी जिसमें एक्सपीरियंस केवर भी घुसने से डरते थे और टर्न होकर वापस चले जाते थे, और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ा। केव में आगे जाने के लिए किसी को भी इस 9 इंच की स्क्वीज होल को पार करना था। फ्लॉयड इस केव के आखिरी छोर तक जाना चाहता था और यहाँ से आगे जाने का मतलब था वो इस तरह दिखने वाला था। वो धीरे धीरे इस होल में गायब हो रहा था और उसके कपड़े नुकीले पत्थर से फट रहे थे और उसे आगे जाने से रोक रही थी, और वो अपने पैरों से खुद को पुश कर रहा था। और अब वो वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है जहां एक लीज थी, और इस लीज से क्रॉस करके 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है और ये केव की एंडिंग थी, और उसे यहाँ पर एक काम करना था, और वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए। और ये जगह किसी के काम करने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी जगह जाना चाहता था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी, जिसे ढूंढकर फ्लॉयड की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चेम्बर फ्लॉयड को माला माल करने वाला था। फ्लॉयड अब वापस बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के लिए उसे उसी तरह निकलना था जैसे वो अंदर आया था। फ्लॉयड उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी सडनली उसकी हाथों से लालटेन छूटती है और वो टूट जाती है, और अब वो पूरा अंधेरे केव में अकेला था। फ्लॉयड अभी भी जमीन से नीचे एक पतले रास्ते में फंसा था, बट इस सिचुएशन में भी फ्लॉयड घबराया नहीं, क्योंकि उससे पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। अब फ्लॉयड धीरे धीरे अपने पैरों की मदद से अपने शरीर को आगे ढकेल रहा था। तभी उसकी पैर से एक पत्थर उखड़कर उसके पैर पर गिर जाता है। फ्लॉयड उस पत्थर की गिरफ्त से अपने पैर को निकालने का खूब प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर उस संकरे होल में इस तरह से फिट हो जाता है कि फ्लॉयड की उस पत्थर की पकड़ से छूटने का सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इस सिचुएशन में भी उसके पास एक ही ऑप्शन था, किसी को मदद के लिए चिल्लाना, लेकिन जमीन की इतने अंदर कोई भी फ्लॉयड की आवाज को नहीं सुनता। जिस होल में ये फंसा था वहां से पानी रिस रहा था, जो कि फ्लॉयड के नीचे से बह रहा था, और यहाँ से एक सुनसान और अंधेरी गुफा में फ्लॉयड कॉलिंस की जीवन और मृत्यु के बीच शुरू होती है एक जंग। Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. 20वीं सदी के शुरुआत में केंटकी गुफा युद्धों के नाम से जाना जाने लगा। लोग अपने खेत में खुदाई करके देखते कि कहीं उनके खेत में कोई सुरंग तो नहीं। यदि किसी के खेत में कोई सुरंग निकल जाती तो समझे उसकी चांदी हो जाती, क्योंकि उस टाइम किसी के पास कोई सुरंग होती तो वो जगह एक पर्यटन स्थल बना दी जाती, और इसके बदले में केव के ओनर सुरंग देखने के बदले में कुछ पैसे चार्ज लेता। उस समय ये बिजनेस अमेरिका में जोरों शोरों से चल रहा था, और यही सपना फ्लॉयड कॉलिंस का भी था कि उसके पास कोई एक सुरंग हो जिससे उसके पास इनकम का कोई सोर्स बने और उसकी घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, जिसके लिए फ्लॉयड कॉलिंस अपने भाई के साथ मिलकर अपने पूरे खेत को ही खोद डालते हैं, और लकीली उन्हें वहाँ एक गुफा भी मिल जाती है, और फ्लॉयड लोगों को आमंत्रित करता है कि वो उसके सुरंग को आकर देखे। लेकिन यहाँ एक परेशानी ये थी कि उनका सुरंग मेन रोड से काफी अंदर थी, और मेन रोड के पास पहले से ही कई सुरंगें थी, तो लोग मेन रोड के पास वाली सुरंगें देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, और फ्लॉयड की सुरंग को देखने कोई नहीं जाता। इस परेशानी की निजात के लिए फ्लॉयड कॉलिंस ने एक तरकीब निकाली कि वो मेन रोड के पास स्थित सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे, और वो एक सुरंग के मालिक के साथ मिलता है और उससे कहता है कि वो उसके सुरंग का ख्याल रखेगा
और जो भी सुरंग देखने आए उससे सुरंग दिखाएगा और उसके बदले में जो भी मुनाफा हो उसका 50% हिस्सा लेगा। सुरंग के मालिक को फ्लॉयड की ये सुझाव अच्छा लगा और फ्लॉयड ने ओनर से कहा कि मैं एक बार सुरंग को देखकर उसका जायजा ले लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। फ्लॉयड और सुरंग के मालिक को ये बात अच्छे से पता था कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता। उस समय लोग क्रिस्टल केव को देखने के लिए ज्यादा आते थे और ज्यादा पैसे भी मिलते थे। दरअसल क्रिस्टल केव लाइम स्टोन से बनी होती है और ऐसी किसी केव को बनने में हजारों सालों का समय लग जाता है और ऐसा केव देखने में आकर्षक और अमेजिंग लगता है। फ्लॉयड केरोसिन लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वो जिस सुरंग पे जा रहा है वहाँ से उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी है। खैर वो वापस लौटते टाइम यहाँ वो 55 फीट की गहराई में अटक जाता है जहाँ इसे हिलना भी पॉसिबल नहीं था, जहाँ वो पूरे अंधेरे केव में चिल्ला रहा था। चिल्ला कर थक जाने के बाद वो कुछ समय सो जाता है और वापस जागने के बाद वापस से चिल्लाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। अब तक उसे इस छोटे से केव में फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे और अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग में आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुहाने पर फ्लॉयड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लॉयड अभी भी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लॉयड को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन वहाँ से फ्लॉयड का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो उसे टर्न अराउंड रूम में आकर फ्लॉयड को आवाज लगाता है। इस बार उस छोटी सी स्क्वीज होल से फ्लॉयड की दर्द भरी आवाज आती है जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहा था। सुरंग का मालिक इस घटना की सूचना तुरंत फ्लॉयड के घर वालों को देता है और फ्लॉयड का भाई होमर उसे बचाने के लिए उस केव में घुस जाता है। इस टाइट सुरंग में होमर उस स्क्वीज होल को पार करके फ्लॉयड तक पहुंचने में कई घंटे गुजर जाते हैं। फ्लॉयड का भाई उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लॉयड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है और स्थिति का जायजा लेता है कि फ्लॉयड को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। होमर ने सुरंग के मुहाने को चौड़ा करके उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। होमर छेनी हथौड़ा लेकर एक बार फिर से उस सुरंग में घुसकर सुरंग की दीवारों को चौड़ा करने की कोशिश करने लगा, बट इससे सिचुएशन और भी क्रिटिकल होते जा रहा था। बार बार चोट पड़ने की वजह से सुरंग की दीवारें चटक रही थी। डर इस बात का था कि कहीं ये सुरंग ढह न जाए और फ्लॉयड उसमें दबकर मर न जाए, तो फ्लॉयड को निकालने का ये वाला प्लान फेल हो जाता है। अभी तक फ्लॉयड को इस सुरंग में फंसे हुए 46 घंटे हो चुके थे और ये सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड करवट भी नहीं बदल पा रहा था। फ्लॉयड का भाई होमर हिम्मत हार चुका था। ये गुफा हाईवे के पास थी, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फ्लॉयड की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उस स्क्वीज होल को देखकर सब डर जाते और वापस लौट आते। फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए करीब 71 घंटे गुजर चुके थे और उस 9 इंच की स्क्वीज होल में फ्लॉयड के भाई के अलावा और कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जो कि एक रिपोर्टर सच में सिरफिरा था, जो कि फ्लॉयड की इंटरव्यू लेने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि वो उस 9 इंच की स्क्वीज होल को पार करके उस नुकीले पत्थरों को सहते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और उसका इंटरव्यू लेता है। वो रिपोर्टर केव से बाहर आता है और उस खबर को अखबारों में छापता है। देखते देखते ये न्यूज वायरल हो जाती है और ये एक इंटरनेशनल सनसनीखेज खबर बन जाती है और ये हजारों की संख्या में लोग इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि फ्लॉयड कॉलिंस कैसे बाहर निकलेंगे। अभी तक फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए 80 घंटे गुजर चुके थे। फ्लॉयड को एक रस्सी के जरिए खींचने का प्लान बनाया जाता है। उस सुरंग में पुली सिस्टम बनाकर एक रस्सी को फ्लॉयड के शरीर में बांधकर फ्लॉयड को बाहर खींचा जाता है। इधर रस्सी फ्लॉयड के शरीर को बाहर खींच रही थी और चट्टान फ्लॉयड के पैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और बीच में फ्लॉयड दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फ्लॉयड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी को खींचना बंद करो, नहीं तो वो बीच में फटकर 2 भागों में टूट जाएगा और फ्लॉयड को बचाने का ये प्लान भी नाकाम रहा। अभी तक फ्लॉयड को सुरंग में फंसे हुए 100 घंटे से भी ज्यादा गुजर चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, मानो वहाँ कोई मेला लग रहा हो। सुरंग में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए वहाँ एक बल्ब लगा दिया जाता है। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन फ्लॉयड को बाहर निकालने का कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा था और अभी तक फ्लॉयड को वहाँ फंसे हुए 115 घंटे गुजर जाते हैं। अब फ्लॉयड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फ्लॉयड को बचाने के लिए
लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। उस टीम ने लोकेशन का जायजा लिया तो देखा लोगों हजारों की संख्या में वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उनके वजन से सुरंग ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लॉयड के पास जाता है, तब उस सुरंग से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो रेस्क्यू टीम का मेंबर यह देखकर पीछे जाने की कोशिश करता है। अभी तक ये देखकर फ्लॉयड को समझ आ चुका था कि उसका बचना संभव नहीं है, सुरंग कभी भी ढह सकती है। फ्लॉयड इस सुरंग में अकेला मरना नहीं चाहता था। इस वजह से फ्लॉयड उस रेस्क्यू टीम के मेंबर से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन पानी तो फ्लॉयड के नीचे से बहता जा रहा था और इतने दिनों तक फ्लॉयड उसी में से पानी पी रहा था। रेस्क्यू टीम के मेंबर फ्लॉयड के इस चाल को समझ चुका था कि वो उसे अपने साथ फंसाना चाहता है, तो वो तेजी से उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। तभी वो सुरंग कोलैप्स हो जाती है और फ्लॉयड के पास आने जाने का जो रास्ता बचा था वो भी बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी तक उस स्क्वीज होल के द्वारा फ्लॉयड को खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फ्लॉयड से बाहरी दुनिया का संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि ऊपर से फ्लॉयड तक एक रास्ता बनाया जाए और फ्लॉयड को निकाला जाए, लेकिन सवाल ये था कि सुरंग के ऊपर खुदाई कैसे की जाए। भारी मशीनों से खोदकर फ्लॉयड तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों की खुदाई करने से इस बात का डर था कि कहीं मशीनों की वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग फ्लॉयड के ऊपर कोलैप्स ना कर जाए। प्लान भी ये था कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस प्लान में समय ज्यादा लगने वाला था। लेकिन फाइनली दूसरे प्लान को चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने में 30 घंटे का समय लगेगा, लेकिन क्या फ्लॉयड इतने समय तक जिंदा रह पाएगा? जो लाइट फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए लगाया गया था वो अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिससे फ्लॉयड के श्वास लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्लक्चुएशन आ रही थी, जो इस बात की सबूत थी कि फ्लॉयड अभी जिंदा है। फ्लॉयड तक सुरंग खोदते खोदते समय अनुमान से ज्यादा लगता जा रहा था और अभी तक फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए 220 घंटे गुजर जाते हैं। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी, उसे खोदते हुए 140 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो सुरंग पूरी नहीं खुदी थी और नीचे फ्लॉयड भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी स्थिति और खराब होती है। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अभी भी फ्लॉयड जिंदा था, लेकिन तभी वो लाइट जलना बंद हो जाती है। अब परेशानी ये थी कि उन्हें अब ये पता नहीं चल पाएगा कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फाइनली 18वें दिन खुदाई कंप्लीट होती है और वो उस सुरंग का रास्ता बनाकर फ्लॉयड तक पहुंच जाते हैं। फिर फ्लॉयड का भाई होमर फ्लॉयड को निकालने के लिए उसमें नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है, वो अपनी इस जीवन की लड़ाई को हार चुका था। जिस चट्टान में फ्लॉयड के पैर को दबाया था उसका वजन महज 15 केजी था और वो छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की थी। लेकिन वो सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड उस चट्टान को ना तोड़ पाया और ना ही उसे हिला पाया। ऐसा लग रहा था मानो वो चट्टान सदियों से फ्लॉयड का इंतजार कर रहा था।